नमस्कार, जय गुरुदेव। मैं हूं शकुन रघुवंशी और आज ही पर फिर गुरु भक्त हमारे साथ डॉक्टर शांतनु चौधरी हैं। अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में अध्यात्म के मार्ग से होते हुए लगाया। आज फिर एक किसी विशेष मुद्दे पे बात करेंगे। जय गुरुदेव, बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव, जय श्रीमन नारायण। आपके मैं वीडियोस देखता हूँ। हाँ जी, नाचते गाते झूमते। बिल्कुल प्यार हो गया है। हाँ बिल्कुल प्यार हो गया। उससे जहाँ से प्यार की पूरी उत्पत्ति हुई है, प्यार का जो अंश है, प्रेम जो है, वो जहाँ से उत्पत्ति हुई, क्योंकि ये संसार जो है ना, वो प्रेम से ही उत्पत्ति हुई है। परमात्मा ने एको श्याम बहु प्रजाए, परमात्मा एक है। ये छांदोग्य उपनिषद का श्लोक है कि एक ही परमात्मा अनेक रूपों में विभक्त हो गए जी। तो उनके अंदर में भी वो अपने आप को ही देख रहे हैं। एक ही तत्व अनेक रूपों में, वो तत्व तो एक ही है। ठीक बात। महासर्ग के पहले भी एक तत्व था और महाप्रलय के बाद भी एक तत्व है। ये तात्विक वो है। तो एक ही अनेक रूपों में विभक्त हो गए। तो परमात्मा तत्व अलग, उसी में से जीवात्मा तत्व निकला और उसी में से संसार का जो जड़ तत्व भी उसी से निकला है। जड़ तत्व जीवात्मा तत्व मिलके एक प्राणी का सृष्टि होता है और हम सब उनके ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत है सनातना मन शक्लेन्द्र प्रकृस्थानी कर्षति, कि हम उसी के अंश हैं। 15वें अध्याय का ये एक श्लोक है, 7वां श्लोक है शायद। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि सत्यम एकम बहुधा विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान अपने अपने तरीके से उसे परिभाषित करते हैं। तो डॉक्टर साहब उस परमात्मा को प्रेम कह रहे हैं, क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ जी, बिल्कुल प्रेम है। और इस प्रेम की पिपासु सभी हैं। सभी प्रेम के, कोई प्रेम कर रहा है धन से, कोई रूप से, कोई विद्या से, कोई उसको किसी जो लड़का या लड़की जो भी चीज शरीर से कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है। ये प्रेम के आकर्षण के वजह से ही सारी हमारी प्रवृत्ति होती है। अदरवाइज प्रेम मूल तत्व वही है। मूल तत्व वही है। असली प्रेम है जब हम उस अक्षर, जो अविनाशी तत्व, उस परमात्मा के प्रति प्रेम करें, वही असली प्रेम है, वही शाश्वत प्रेम है। और वही जब जीवात्मा परमात्मा की तरफ जो आकर्षण होता है, वही असली 2.5 अक्षर प्रेम है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। हाँ जी, हाँ जी। और उसका यूनिवर्सिटी वृंदावन में है, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जब मेरे जीवन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वो प्रेम के उस तरफ मैं बढ़ता गया, जब कुछ सालों से, जब जैसे ही मेरे को बोध हुआ अपनी आफ्टर माई यूथ, इन द प्राइम ऑफ माई यूथ, तब मैं उसकी तरफ बढ़ा। तो मेरे स्टेप्स वृंदावन के सब संतों अंतों की तरफ बहता गया। 10 साल मैंने, मेरे ख्याल में 100 बार मैं वृंदावन गया हूँगा। और वृंदावन के वो को स्कंद पुराण के पाताल खंड में धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नित्यति यत्र च, धन्य है वो भूमि वृंदावन की जहाँ भक्ति देवी स्वयं नृत्य करती है। पर मैं इतनी बार गया, राधा वल्लभ मंदिर, बांके बिहारी, राधा श्याम सुंदर, मदन मोहन, गोपीनाथ, सारे मंदिरों को छान मारा, गुरुओं को छान मारा, इतने संतों का संख्या भक्ति शास्त्र में डूबा जितने, परंतु वहाँ वो चीज नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। भटकता भटकता ऑब्वियसली आदमी प्यासा जो है वो भटकता ही रहता है। मिला मेरे को अपने गुरु के यहाँ, जिसका मैं आदर भाव से कहता हूँ, जो वो परम पिता परमेश्वर ही एक प्रेमास्पद रूप से आए, वैकुंठवासी श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज के आकार के रूप में वही प्रेमास्पद आए। उनके चरणों में ही मेरे को मिला असली प्रेम, वो सखी भाव, जिसके लिए पूरा इंसान जो तड़पता रहता, वृंदावन का जो भाव है, उनके चरणों में मिला। आप कह रहे हैं वो वृंदावन को आपने कहा कि प्रेम का विश्वविद्यालय। हाँ, विश्वविद्यालय सब तो वही है। लेकिन आपको प्रेम मिलना था मास्टर से। मास्टर ऑफ द मास्टर स्ट्रोक उनका ही था। मास्टर ऑफ द मास्टर्स, जगत गुरु स्वामी सुदर्शनाचार्य। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम मेरे को मिला फरीदाबाद की इस व्यास श्रृंखला में, यहीं पर इसी जगह मेरे को मिलना था। ये शायद उसका ही विधान है, क्योंकि गॉड ओनली नोज द वे इन विच
द सोल विल गेट्स इट्स लिबरेशन, या किस पाथ से जाना है। हर एक का पाथ अलग अलग है और वही जानता है किस पाथ से ले जाना। हम लोग कुछ नहीं है, हम तो एक निमित्त मात्र है। अच्छा, गुरुजी जो ये कहते थे कि मैं तीसरी फेल हूं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मैं तो काम की जो तीसरी क्लास है कामनाओं की, उसमें फेल हो जाता हूं, यानी कि अपने भक्तों का, शिष्यों की मेरी इच्छाएं पूरी करने का ही मेरा मंतव्य पूरा नहीं होता, इसलिए मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो ये प्रेम है क्या उनका अपने शिष्यों के प्रति, तीसरी फेल होना बार बार? देखिए, गुरु महाराज स्वयं नारायण थे, मुक्ति वो अंदर में अनुभव करते थे, परंतु जगत की लीला के लिए वो बार बार आते थे। वो कहते थे मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, रिटर्न टिकट है। उन्होंने वैकुंठ का सुख तो ले चुके, तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है। पर जो हमारे जैसे जो जीव हैं, जो जन्म मरण जरा व्याधि के इस श्रृंखला में पड़े हुए हैं, जो बार बार कितने जन्मों से भटक रहे हैं, हम जैसे क्षुद्र जीव, इतने जो जीव हैं, उनके उद्धार के लिए कोई महापुरुष आते हैं, प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं और अपनी तरफ लेके उस न तदभास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामं परमं मम, वहां तक पहुंचा देते हैं। और उनके जैसा सरल मार्ग मैंने कहीं देखा नहीं। ना कोई हमें ध्यान योग करना पड़ता है, ना हमें कोई बहुत ज्यादा थोड़ी बहुत माला पढ़नी पड़ती, ध्यान। गुरु सेवा सब भक्ति, ना कोई योग ध्यान आवत ना, हमें कुछ नहीं आता। हमारे साथ आचरण आचरण कुछ नहीं है, हम तो बस तेरे को ही जानते, तेरे को ही मानते। पहले हमको भटकते थे, कभी इधर जा रहे, कभी इस तीर्थ जा रहे, कभी सुने कि फलाना महात्मा है वहां भाग रहे। गुरु महाराज की कृपा से भटकन बंद हो गया। अच्छा, सारा भटकन बंद हो, वो बताओ ना। हाँ, क्योंकि गुरु के चरणों में ही सारे तीर्थ हैं, गुरु के चरणों में ही महाभाव है। जो दुर्लभ, जो जन्म जन्म जतन मुनि, जो मुनि जन जो जिस स्थिति के लिए जतन करते हैं, वो गुरु के चरणों में सहज भाव से, हाँ, सहज भाव से मिलता है ना। अभी तो कुंभ हुआ, इतना बड़ा कुंभ हुआ, इतने वो मन के अंदर में प्रवृत्ति नहीं हुई जाने की, क्योंकि गुरु ने जो सेवा दी है कि बेटा तू प्रचार कर से। वो जो जगह हमारे यहाँ बन रही है, जो AG 17 री रोड शालीमार बाग के बेसमेंट में, मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ डिवाइन मेडिकल सेंटर भी है और रसोई भी है, खनिश भी है। उसी के सेवा में ही हमें इतना सुख मिल जाता है। वहाँ पर लोग आते हैं, कितने लोग। अब हमारा कल एकादशी, कल आमलिका एकादशी है, कल 10 तारीख को शुक्ल पक्ष की एकादशी, होली के पहले। अब देखिए कितना आनंद होगा वहाँ पर। इन लोगों की सेवा करने से जो सुख मिलता है, भंडारा भंडारा नहीं, वहां पर भंडार आनंद का बहता है, आनंद उत्सव होता है। भंडारा तो खैर लौकिक है, वो तो होता ही है, कहीं कितने भंडारे होते हैं। और वहां पर जो है बाबा अपना बम फेंकता है, प्यार का, प्रेम का, वहां पर जो बहता, जो चैतन्य महाप्रभु ने बहाया था, वो वहां पर बहती एक अलग भाव से, एक अलग भाव से। अच्छा, एक अलग भाव से। हाँ जी, कभी ऐसे गुरुजी ने ऐसे मुस्कुरा के देखा है? हाँ, देखिए गुरुजी के तो मुस्कुराचार्य ने कभी मुस्कुरा के देखा? हाँ, मुस्कुरा के तो देखो, उनको धार का मुस्कुराहट देखता ही, हम तो मैं देखता ही रहता हूँ वो तो। पर याद रखिएगा, गुरु का जो आकार है ना, वो एक अलग रूप, एक अलग उसमें है, वो अलग भौतिक रूप अलग है, आध्यात्मिक रूप अलग है। ये सारा जो संसार जो है ना, यही बिलवेड है, यही प्रेमास्पद है। क्योंकि जीवात्मा परमात्मा के अनेक, मैंने आपको पहले ही बताया, रिश्ते बहुत है। चाहे वो दास्य भाव ले लो हनुमान जी और उनका, पहले चाहे वो भाव ले लो आप, वात्सल्य का, मैंने आपको बताया था कई इंस्टेंसेस हैं। पर जो हमें है ना, कांता भाव में आना है, आना ही पड़ेगा यदि आपको उस सर्वोच्च उसका स्थिति, हर वक्त यदि आप चिंतन में रहना चाहते हैं तो एक भाव बनाना पड़ेगा। परमात्मा स्वामी राम सुखदास जी का मैंने पढ़ा था, कई गीता प्रेस के गोरखपुर में काफी किताबें पढ़ता था। स्वामी राम सुखदास जी जो इस युग के काफी बड़े संत है, वैरागी संत, जो है ना फोटो खिंचवाए ना वो खिंचवाए, जो भी समाधि। हाँ, उन्होंने कहा परमात्मा मिलता है अपनत्व से, भक्ति का फल होता है अपनत्व। जब तक हमारा उनके साथ अपनापन नहीं होगा, तब तक भगवत प्राप्ति मिलना बहुत मुश्किल है। और गुरुजी भी यही कहते हैं, शरणागति, शरणागति के बिना इस भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती, और बिना भाव की प्राप्ति के प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो गुरु महाराज स्वामी सुदर्शनाचार्य जी, हाँ जी,
वो अपनत्व महसूस होता है उनके साथ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपना उनका वो पहनते ही और उनका नाम सुनते ही, उनका कोई चीज का रेफरेंस होता ही शरीर में एक सहन सा होता है। जो भी है, मेन चीज जो मैं अभी जो मेरे को जो महसूस कर रहा हूँ, जब मैं बॉलीवुड के गाने सुनता हूँ, मैं बहुत उसमें चला जाता हूँ, इतना उसमें चले जाता हूँ कि मेरे को फिर कोई सुध बुध नहीं रहता, मैं अलग भाव में चले जाता हूँ मैं। क्योंकि इसको मैं जो कहता हूँ, इसको एक विलक्षण, इसको मैं कहता हूँ उज्जवल रस, जिसको कहता हूँ उज्जवल रस, बहुत पॉजिटिव चीज होती है ये। शायद मीराबाई ने कुछ अलग रस वो लिया हो, किसी और ने कुछ और रस लिया होगा, पर एक बात बता दो, इस रस के ये जो मार्ग है ना, ये तलवार की धार है, आसपास सारी माया है, इस तरफ खाई है, इस तरफ अग्नि है, इस तरफ से बहुत, मैं जो कह रहा हूं प्रलोभन बहुत होता है हमें, पर इतना मालूम है कि वो जैसे एक बिल्ली का बच्चा, मैंने पहले भी कहा था, दो तरह के होते हैं, एक मरकट का बच्चा होता है, बंदर का बच्चा होता है, एक बिल्ली का बच्चा होता है। मरकट का बच्चा अपनी साधना से माँ को पकड़े रहता है, ठीक है ना, जब वो एक पेड़ से दूसरे बार। और जो बिल्ली का बच्चा होता है वो अबोध होता है, उसके तो आंखें भी नहीं होती, और माँ बिल्ली जिस मुखार बंद से वो मूषक मतलब चूहों का शिकार करती है, उसी से अपने अबोध वालों को एक से दूसरे। तो हमारा भाव भी ऐसे होना चाहिए, हम अपने साधना से उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि साधना लौकिक क्रिया है, और वो अपनी कृपा से करता है। मैं बार बार एक ही चीज को, हमें उसका कृपा का बाट जोड़ना पड़ेगा, और कृपा के लिए भी कुछ नियम है, मैंने पहले भी किया था, वो नियम के अनुसार चलते रहे हैं। गुरु जी एक बार वो कर्म रहस्य में भी भले जी भोले जी का काफी इंस्टेंस देते हैं, और इसके ऊपर हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो विषय से हम थोड़ा सा वो हो जाएंगे, ये तो ज्यादा विस्तार हो जाएगा, समय के अंदर नहीं होगा। आप भी जानते हैं कर्म रहस्य के ऊपर जो, मैं तो यही हाथ जोड़ के सबको कहता हूँ कि सबको हमारे गुरु महाराज के सत्संग को, श्री सिद्धाता आश्रम, उसमें गुरु महाराज का वैकुंठवासी श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज के सत्संग, एवं अभी जो वर्तमान पीठाधिपति जगत गुरु रामानुजाचार्य अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य इंद्रप्रस्थ एवं हरियाणा स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, दोनों अभिन्न हैं। यदि आप शिव जी को मानते हैं तो गणेश जी को भी मानना ही पड़ेगा, और दोनों तत्वों से एक ही वो गुरु तत्व का होता है। उनके सत्संग आप सुने, जीवन आपका बहुत लाभान्वित होगा, सरल वो है परमात्मा प्राप्ति का, और मन में हर वक्त भाव होगा, उल्लास होगा कि ये जो समय जो चल रहा है इतिहास में, बहुत नकारात्मक चीजें चल रही हैं, परिवार में बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों को रोक रही है उस उल्लास को प्राप्त करने में। ये सत्संग सुनते सुनते, भजन सुनते सुनते हम अनायास उस नदी के परली पार, उस अलबेली सरकार के पास हम पहुंचेंगे। यही मैं सबसे कहता हूँ, क्यों नहीं सत्संग हमारे गुरु महाराज का सुने, और वो एक अलग सत्संग है, बाकी जो जितने सत्संग सुने, इतना ही मैं कहूँगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो जो अलबेली सरकार संतों के रूप में आते हैं, मार्ग दिखाते हैं, कृपा दृष्टि देते हैं, आनंद रस में देते हैं, उसमें डूबकर ही आप इस जीवन का असली अर्थ समझ पाएंगे। आपको आज की प्रस्तुति कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। मैं भी आपसे अपील करता हूँ, अपने जीवन में श्री सिद्धाता आश्रम एक बार जरूर आएँ। ये सूरज कुंड फरीदाबाद में है। मेरा ये दावा है, जब आप एक बार आ जाएंगे तो स्वतः ही बार बार आएंगे, क्योंकि ये कल्याणालय है, यहाँ कल्याण होता है। आप देख रहे थे व्हाइट प्रिंट, आपने हमसे बात की सर। जय गुरुदेव, जय श्रीमन, हर वक्त आनंद में रहिए। जय गुरुदेव, श्रीमन नारायण।